ठीक है. Okay, great. So thank you everyone for joining on the Creator Series. आज हमारे साथ है परवीन, और परवीन is a celebrated entrepreneur, I would say. So Parveen is the founder of the company called Vitifeed. They've also started recently The Stage. In fact, मुझे परवीन की जर्नी काफी इंस्पायरिंग लगी, ऑल्दो आज जर्नी के बारे में मुझे पता नहीं है ज्यादा, लेकिन वही आज हम समझने की कोशिश करेंगे. तो परवीन, एज आई सेड कि इसका पर्पस ये है कि जब इस डिस्कशन को लोग सुने तो इससे काफी कुछ सीख पाए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना जो है और सक्सेसफुल बन पाना वो बहुत मुश्किल है, और वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड आर एबल टू डू दैट. सो कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ सक्सेसफul entrepreneur to start with. Thank you, Because Amar. you run one of the most successful content companies in the world, not just in the country. So उस जर्नी को हम समझने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्टिंग में जीरो से शुरू करते हैं कि आपने थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि आपने where did you come from, आपने क्या पढ़ाई किया, and how did you end up starting Vitifeed? Great. So first of all, thank you, Amar, for inviting me in this series. मैंने आपके पुराने कुछ वीडियोस भी देखे. Really amazing work here, and I am so happy to be part of this series Thank now. you. And like coming to the Thank you so much. story part, like आपने बड़ा अच्छे से मेंशन किया कि जीरो से स्टार्ट करते हैं. और मैं है ना लाइफ हाँ. को लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर एक ही चीज सीखी है, दैट इज द जर्नी फ्रॉम जीरो टू वन. I Right. believe in that always, and I live my life that way only कि मजा जीरो से वन में आता है, वन से तो फिर कुछ भी बन सकता है. So हाँ. my like history, if I will talk about, I am coming from a very small village in Haryana called Nunsar. मतलब वो ऐसे मैप में भी नहीं मिलेगा गांव, लेकिन काफी कुछ है उस गांव की हिस्ट्री भी. एंड पापा हमारे हमेशा से ही गांव में किराना की दुकान चलाते आए हैं, एंड छोटा मोटा बिजनेस भी किया है उन्होंने. एंड बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दैट बिजनेस वाला अंदर हमेशा रहता था कि कुछ करना है, बिजनेस करना है. पापा को बिजनेस करते देखा है, लेकिन गांव में थे तो कोई ऐसे नहीं था कि कुछ लाइफ में बड़े सपने देखे थे उस समय पे, या कुछ बड़ा करना है, या इंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या इंटरप्रेन्योर बनना है, या कंपनी स्टार्ट करना है. ये सब मतलब ऐसे सपने तो देखे ही नहीं थे कभी. लेकिन मेरी लाइफ का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है जब मैं 12th पास कर चुका था. तो मेरे बड़े भाई मिस्टर विनय सिंघल, ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी. तो वो ऑलरेडी चेन्नई अपनी पढ़ाई के लिए गए हुए थे फॉर देयर ग्रेजुएशन. एंड ही ऑलरेडी स्टार्टेड दिस कंपनी विद हिज कॉलेज फ्रेंड्स. एंड वो वहाँ पे कुछ कुछ कर रहे थे. मेरे को नहीं पता था, आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है. बट वो आपने तब तक 12th पास किया था बस? हाँ, मैंने सिर्फ 12th पास किया था तब. तो वो समर हॉलीडेज में घर आए थे, तो बोले कि क्या कर रहा है आजकल. तो मैं तो कुछ भी चल रहा था अपनी तो लाइफ में कि दोस्त लोग लॉ कर रहे हैं तो मैं लॉ कर रहा हूँ, दोस्त लोग सीए कर रहे हैं तो मैं सीए कर रहा हूँ. लेकिन देन ही सेड कि व्हाई डोंट यू कम विद मी इन चेन्नई, एंड वहीं पे कुछ साथ में ही कर लेंगे दोनों भाई मिलके. एंड आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने बोला कि चलो साथ चलते हैं वहाँ, फिर वहीं एडमिशन भी ले लेंगे, वहीं कुछ करेंगे. And I think that was the turning point of my life when I decided to go to Chennai and stay with my brother, and also like start my graduation there. So I got admission in SRM University, Chennai, as BSc ISM. It's an Information System Management course. And like that time I got to know about internet, YouTube, videos, social media, the power in content. You can connect with people like on internet. ये सब मुझे जब मैं पहली बार जब चेन्नई गया, लैपटॉप, you can watch videos without buffering. ये सब आज ना बड़ा easy लगता है, लेकिन ये उस समय पे जब आपको मिला था ना, तो it was quite different and exciting for me to get to know about all those things. तो ये कौन से साल की बात है परवीन? I am talking about 2011. 11. Okay. Yeah. Okay. When I just passed out from my school and went to Chennai for my graduation. And this company started in 2010 with like Vinay and Sasank.
and Right. I joined after like 1 year. In 2011 only I joined the company, and then हम लोगों ने बहुत कुछ अलग अलग किया है साथ में. Of course we will be talking about all those things in like our conversation today. Right. But like this Right. is how it all started. And वहाँ पे वो लोग जब कर रहे थे तो मैं उनको देख के इंस्पायर होता था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. जब ये सब चलाने लगे तो वन थिंग जो सबसे ज्यादा रियलाइज हुआ ना मुझे, वो ये हुआ कि यार अभी हम लोग 2000-3000 किलोमीटर दूर हैं अपने पेरेंट्स और फैमिली से, और हम Hmm. जो चाहें वो कर सकते हैं. आज कोई हमको कुछ बोलेगा नहीं. लेकिन द Hmm. इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस टाइम. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, Right. एंड Correct. हम इसको यूज भी कर सकते हैं और हम इसको वेस्ट भी कर सकते हैं. इट्स आवर चॉइस टुडे. और अगेन आई थिंक Correct. लाइक मेरे बड़े भाई विनय का बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने ये सब मुझे सिखाया है हमेशा लाइफ में कि लाइक Hmm. जिंदगी में किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए, कैसे सोचना चाहिए. मैंने तो बोल दिया था हाँ. कि मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि चेन्नई एक तो ऊपर से या तो वहाँ आप इंग्लिश बोलो या आप तमिल बोलो. अपने को तो दोनों नहीं आती थी उस समय पे. So then I told my brother कि boss, this is not something working out for me and I have to go back to Haryana. Then हाँ, he, तमिल तो सीख नहीं सकते. या तमिल इवन 4 साल रहने के बाद में भी तमिल नहीं सीख पाया मैं. And but yeah, somehow he convinced me, and then like believe me, I have no regret today, and I'm so happy कि I was in Chennai for 4 years and able to like create that sort of company जो आज हम शायद बात कर रहे हैं. राइट. तब तक विनय ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था जब आप वहां पे गए, और विनय ने वहीं उसके बाद ही No, शुरू no, कर no. लिया था कंपनी. He was in his first year. फर्स्ट ईयर. Yeah. We ओ started वाओ, in our college days only. क्या बात है. ओके, तो कॉलेज के Yeah. साथ ही शुरू कर लिया. मतलब he was also 18-19 years of age when he Yeah. started the He was company. around 18 that time. Wow. Okay. We are very young So entrepreneurs. yeah, exactly. You started it like even before. That's almost like the story of I Zuckerberg. उसने तो कॉलेज भी नहीं किया, उसने भी कॉलेज छोड़ के I किया, was आपने कॉलेज में 16 शुरू that कर दिया. time when I joined this company. You were 16. Wow. Yeah. It's been 10 years since you. So ठीक है. तो उसके बाद शुरू कर लिया वहाँ पे कॉलेज में साथ में, तो पढ़ाई के साथ फिर करना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि एक कंपनी को अगर It रन was करना. very tough, but it was very crazy and interesting time also. तो हमारे कॉलेज में क्या होता था कि 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी. अगर वो नहीं हुआ है तो आप गए. उसके बाद में लाइक यू इवन कांट एबल टू सिट इन एग्जाम्स. तो 75 तो वो करना हाँ. ही है. तो हम हाँ. कैलकुलेट करके रखते थे कि 25% तो नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए चाहिए. Then Right. morning we have to reach I think college around 8:30, and by 4 college खत्म हो जाता था. So believe Yeah. me, like कॉलेज खत्म होने का बस इंतजार होता था कि कैसे भी जाके घर पहुंच के लैपटॉप चालू करना है, फटाफट काम करना चालू करना है. सो Hmm. हमारा सबका शेड्यूल होता था कि हम 5 बजे लिटरली ऑफिस मतलब जो काम करते थे वो करना चालू करते थे, और रात को मतलब नॉर्मल 3-4 बजना तो बहुत नॉर्मल होता था हमारे लिए. दैट्स हाउ वी वर वर्किंग. सैटरडे संडे Okay. ऑफ होता था कॉलेज का. दैट वाज दी टाइम जब हम पूरा पूरा दिन काम करते थे, और सब लोग बहुत एंजॉय करते थे उस टाइम को. इन कॉलेज डेज ओनली वी वर हैविंग टीम ऑफ अराउंड Hmm. 15-20 पीपल. इवन कॉलेज से ही हमने कुछ लोगों को हायर कर लिया था. उसी समय पे हमने एक छोटा सा ऑफिस भी बना लिया था घर पे ही. तो सब लोग घर पे आके काम कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, और कॉलेज के ड्यूरिंग ही ये सब चल हाँ. रहा है. पर आपका नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है पर. हाँ, आई थिंक नाउ इट्स बेटर. नाउ इट्स फाइन. या. Okay, so I'm repeating that one incident. तो कॉलेज के समय पे we hired people in our company. कॉलेज के ही कुछ दोस्तों को ले लिया, वहीं से कुछ और लोगों को ले लिया. Hi Amar, can you hear me? हाँ, आई कैन हियर यू, बट थोड़ा सा वीडियो फ्लक्चुएट हो रहा है. हाँ. तो हम लोग मस्ती करते थे कॉलेज के समय में. लाइक सब लोग काम करते थे साथ में. हमारे पास 15-20 लोगों की टीम थी उस समय पे. तो हम्म. डिफिकल्ट था, बट मजा आता था. कई बार लगता था कि यार सब लोग वीकेंड्स पे पार्टी कर रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट. लेकिन मुझे लगता है कि वो सब हाँ. छोटे छोटे सेक्रीफाइस आज जब याद करते हैं तो लगता है कि दैट वाज ऑल राइट. मतलब वो सारे
छोटे छोटे Alright. सेक्रीफाइस की वजह से आज जो मिला है, आई थिंक वो उन्हीं का ही एक कहीं ना कहीं रीजन रहा है। राइट, तो ये टीम कहाँ से ऑपरेट करती थी, जो 15-20 लोगों की टीम आप कह रहे हो ये, क्योंकि आप तो कॉलेज में थे? हम लोगों ने कॉलेज के टाइम पे ही फ्लैट ले लिया था जिसमें हम रहते थे बाहर। तो हमने फ्लैट ओके। में ही ऑफिस बना लिया था। तो इवन आई एम हैविंग रियली ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ दोज मेमोरीज। हम राइट, लोग लाइक राइट। पैसे ज्यादा होते नहीं थे, तो ऐसे जो भी पुराना टेबल पुरानी चेयर किसी से ऐसे लेके आ गए सस्ते में, ऑफिस चालू कर लिया, वहीं लोग हाँ, आ रहे हैं, बैठ के हाँ। काम कर रहे हैं सब लोग। राइट, राइट, राइट। वाओ! ओके, ग्रेट। अच्छा ठीक है, तो ये अगर इन टर्म्स ऑफ बेसिकली जब आइडिया के बारे में सोचें, इवेंचुअली व्हिच बिकेम विटी फीड, स्टार्टिंग से यही आइडिया था कि कंटेंट, वी नीड टू मेक कंटेंट, और ये स्टार्टिंग में कुछ और था, बाद में फिर वो चेंज हुआ? इट्स अ जर्नी, कंप्लीट जर्नी। लाइक कंटेंट तो पहले पिक्चर में ही नहीं था कहीं पे कि कंटेंट में कुछ करना है। अच्छा, नहीं था। वी वर ए सर्विस अच्छा, बेस्ड ओके। कंपनी। वी स्टार्टेड एज लाइक क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट्स फॉर क्लाइंट्स। सबसे पहले हम लोग लिटरली ओके। हजार हजार रुपए में वेबसाइट बना के देते थे स्टार्टिंग में, एंड अच्छा। लाइव हो कर देते थे क्लाइंट के लिए। हमने 1-1.5 साल तक वो काम किया। देन फाइनली वी रियलाइज्ड कि यार दिस इज नॉट समथिंग जो हमको करना है, ये नहीं बनाना है हमें। लाइक जब हम एग्जाम्पल लेते हैं फेसबुक ओके। का, यूट्यूब का या माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये सब कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और ये अपने फील्ड में नंबर वन कंपनी है। तो यहाँ से हमारी 2-3 हुँ, थीसिस बिल्ड होती हैं कि ये सारी कंपनीज ना अपने अपने फील्ड में नंबर वन है, लेकिन कोई भी कंपनी भारत से नहीं हुँ। बनी है। तो हमें भारत से बनाना है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना है, और प्रोडक्ट में कुछ करना है हमें। तो ये हमारा। नेटवर्क फ्लक्चुएट। हेलो। या थोड़ा-सा आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। अब लास्ट लाइन मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, तो मैं वीडियो ये फ्लक्चुएट बोल हो रहा रहा है। था कि तो जैसे ही जितनी भी ये कंपनी है ना, ये सब अपने अपने फील्ड में सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इनके किसी राइट, के भी फाउंडर या ओनर इंडिया से नहीं, अपने देश से नहीं है। और करेक्ट। जबकि इन सारी कंपनीज में इंडियंस काम करते हैं। तो हुँ, हमने ये हुँ। सोचा कि यार व्हाई कांट वी क्रिएट ए ग्लोबल कंपनी फ्रॉम भारत, और हुँ। जो भारत से बनी है, भारत के लिए बनी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी बनेगी एंड प्रोडक्ट बेस्ड वाह! कंपनी होगी। तो हमने इस हुँ, थीसिस के अराउंड में अपने विजन को बिल्ड करना चालू किया। एंड हुँ। like Vinay and Sasank and me all started working on different प्रॉब्लम्स कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो हमने बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट बनाए हैं पिछले लाइक विटीफिट से पहले 2014 तक। हम लोगों ने अलग-अलग कुछ-कुछ ट्राई किया, कुछ-कुछ प्रोडक्ट बनाए, नहीं चले, कोई चला। हुँ। फाइनली so in 2012 we started one Facebook page called Amazing Things in the World. ओके, Like anything that is amazing in the world, that can be people, technology, place or anything, we started posting on that page. ओके। And within few months that page crossed 1 million organic like on Facebook. विदिन 1 ईयर, Within few months. few months it caused 1 million organic likes. Wow! Yes. It was Okay, back then in okay. 2012. The organic reach was Right. literally crazy that time. Exactly, exactly. So Right, right. उस समय पे we thought कि यार why it is happening, like this is very powerful, people are हुँ, liking it भी। like एक एक पोस्ट पे हम लोगों ने कितने 10-10 20-20 लाख शेयर्स देखे हैं। क्या बात है! वॉव! ओके। that is the real number तो I'm talking। तो ये पेज अभी एग्ज़िस्ट करता है? ये पेज करता है अभी एग्ज़िस्ट? no, that was deleted by Facebook due to some then policy violation and all, like in between some कुछ साल ओके, पहले। ओके। so uh, so we started that Facebook page and we started posting all those content pieces। तो Facebook हुँ, launched that message feature that time कि आप पेज पे मैसेज कर सकते हो एज ए यूजर। तो we हुँ, started हुँ, getting literally thousands of messages every day। हुँ, लाइक हुँ, कि हुँ, यार आपकी वजह से मेरे को अच्छा लगता है, आप इतना अच्छा बताते हैं। लाइक आप मेरी हुँ, बेड टाइम स्टोरीज हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हुँ, लेकिन आपके फेसबुक पेज की वजह से मैं पूरी दुनिया घूम पाता हूँ क्योंकि आप इतना अच्छा कंटेंट डालते हैं। एंड हुँ, लाइक लिटरली कुछ कुछ तो ऐसे मैसेज आते थे कि मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन
आपके फेसबुक पेज पे कंटेंट देख के मैं जिंदगी को जीने का दोबारा से मैंने मौका देखा है, और मैं आपके पेज के थ्रू वो जिंदगी जी पाता हूँ। देयर इज क्या वन बात है। गर्ल ओके। फ्रॉम ए कंट्री जो हॉस्पिटलाइज्ड थी, उसको शायद कैंसर था, तो वो कहीं बाहर नहीं हम्म। जा सकती थी, एंड वो हम्म। हमेशा हमारे फेसबुक पेज को देख के और उसी से ट्रैवल करती थी कि मैं पूरी दुनिया घूम रही हूँ आपके थ्रू। तो जब हमको ओके। ये सब ओके। मैसेजेस आने लगे ना, तो हमें लगा कि यार दिस इज वेरी पावरफुल, कंटेंट कैन क्रिएट हाँ। द रियल इम्पैक्ट। एंड राइट। now the important is, one, there has to be right content, and then we are able to reach to the maximum people from that. ये दो ही चीजें So हैं कंटेंट के बारे में कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए और रीच कैसे करना है उसको, दो ही right, चीजें इंपॉर्टेंट तो होती हैं। हम राइट। लोगों ने फाइनली सोचा कि यार एक ब्रांड बनाते हैं, एक अच्छा कंटेंट ब्रांड बनाएंगे, उसके ऊपर ये सारा करेंगे। तो वीटीफिट इन 2014 वी लॉन्च्ड एज ए infotainment media house. So we started हम्म। producing content that is informative plus entertaining for the हम्म। people. And हम्म। literally we touched even 100 million uniques in a month on VT So that was the वाओ, crazy number we were hitting like back in 2014, 15, 16. दैट्स And अमेजिंग। and so VT we launched. Then VT was like getting viral day by day. People were loving it, and तो विटीफीड का जो सारा कंटेंट, सॉरी टू इंटरप्ट, विटीफीड का सारा कंटेंट जब आपने बनाया, जब वो प्रोडक्ट बनाया विटीफीड, ऑल द कंटेंट यू प्रोड्यूस योरसेल्फ? yeah, everything is in house. We have in house team of content creators, then like tech people, everybody is in house only. So ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए, आई एम श्योर बिकॉज एट दैट टाइम यू हैड बीन इन द बिजनेस फॉर लाइक 4-5 years, बिकॉज कंटेंट प्रोड्यूस करना इज एक्सपेंसिव. So was it all bootstrapped या फिर आपने you raised some investment? So How did you build all we that content? yeah, it's an interesting story again. We of course started with like 300 rupees only, and back then no 300 rupees. Okay. investment. And uh, एक चीज हम ना हमेशा सीखी है हमने, लाइक बिकॉज ऑफ दैट बनिया ब्लड एंड पापा से जो बिजनेस से सीखा है कि यार बिजनेस हाँ. हैज टू मेक मनी, एंड बिजनेस हैज टू बी सेल्फ Right. सस्टेनेबल। और अगर आप Okay. पैसे से पैसा नहीं बना सकते हो, देन इट्स अ लाइबिलिटी। तो Okay. Okay. हमेशा से ही हमने बिजनेस को इस तरह से इवॉल्व किया कि बिजनेस हैज टू सर्वाइव एंड बिजनेस हैज टू बी सेल्फ सस्टेनेबल फ्रॉम द डे वन। So we started Hmm. making money literally from day one in our business. And Okay. whatever money we started making, we started investing back to the company. And that's Okay. how the company literally from 300 rupees to 300 crore हमने देखा है valuation company का। Wow. Amazing. Of course, Amazing. like बीच में कुछ और चीजें हुई, but also yes, we have mentors on board, we have advisors on board now, we have Right. investors also. We have already Right. raised few investments, and we have really great people backing us now. They are helping us to be more like कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं. Their connection, their Hmm. network is helping us to reach more people, because now it's a proper business. So definitely there are many aspects now which we have to deal with. So today, yes, it's a small investment in the company, but when we Right. started, it was started with just 300 rupees. 300 rupees. So 300 rupees में फिर आपने कंटेंट बनाना शुरू किया. तो हाउ हैज द, जब वेटी फीड शुरू किया था, तो अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो कैसे इवॉल्व क्यों हुआ है ओवर द लास्ट लेट्स से 6-7 years सिंस यू स्टार्टेड वेटी फीड? आपका कैसे इवॉल्व हुआ है? तो So 300 रुपए में कंटेंट कैसे बनाया टू स्टार्ट विद, लाइक no. So फॉर 300 एग्जांपल rupees we started in 2010, 10, राइट? सो and वेटी VT फीड Feed जब we बनाया launched तो in कुछ तो 2014. तो 4 साल में हमने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए, बहुत बार फेल हुए, और हमने बहुत सारा पैसा भी बनाया. And then वेरी नाइस. that money we invested in making a brand called VT Feed. राइट. राइट. कूल. तो And रेवेन्यू मॉडल की बात करते हैं. हाउ हैज इट yes, इवॉल्व फॉर यू इन द लास्ट 6-7 years? so एक चीज जो फाइनली हमें समझ में आई ना, वो ये कि डिजिटल में और कंटेंट में द मनी यू कैन मेक इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट. ओके. There ओके. are two type of advertisement: one direct, that is programmatic, and number two brand, that native content marketing. So we करेक्ट. started करेक्ट. working with different brands in India. Like of course starting में brand value इतना बड़ा नहीं था, तो
uh, but we were having great traffic on our platform. So programmatic was one big revenue model for us, जहाँ पे हम हमारी वेबसाइट पे Google, Facebook इन सब के ads लगाते थे, and we started making money throughout that. And the time when Vitifit started becoming a brand, we started with small brands. Then हम लोगों ने different brands के लिए content marketing करना चालू किया. Like सबसे पहले हम articles बनाते थे brands के लिए, उनमें उनको integrate करते थे. Like example, Flipkart is coming up with a big billion sales. So maybe like 5 things you should try on Flipkart when they are having big billion day sale. Such kind of articles we started making for brands. And by time, of course, the generation of internet user has changed. Consumption pattern has changed. People moved from like reading to videos. So we evolved our overall model from like reading habit to like video habits. So like today, Vitifeed is 100% video brand, and we have different shows at Vitifeed. We have different characters at Vitifeed. Like आपने ट्रैवल नोवा देखा होगा, तो हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रैवल नोवा बनाए हैं Vitifeed के ऊपर कि there is a show, there is a character, and that character is coming every week and talking about some stuff that is informative and sensible to the user. Right. So now like we are working with brands in these shows, like we promote their brands, and we like brands can sponsor the particular show for month, for quarter, or like that. Right. So अब ये दो revenue model. So basically it evolved from a ad-based revenue model to a more brand-sponsored revenue model. Because yeah, today like I can say 90-95% revenue is brand revenue only. Brand revenue. They approach you because you have so much user base and they want to promote themselves through your content. Yes. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ परवीन, सो लार्जली अगर फॉर एग्जांपल आपने भी और आपके जो भैया हैं विनय, उन्होंने भी, बोथ ऑफ यू वर टेक्नोलॉजी गाइस. सो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का आजकल के बिजनेस में क्या रोल है? अगर कोई एक टेक्नोलॉजी बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस बनाना चाहता है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी? I think when I talk about technology, even मैं विनय और मेरे अलावा जो थर्ड हमारे co-founder है शशांक वैष्णव, I will talk about him because he is the CTO, and I always introduce him like he is the best guy in India or maybe in world for tech. Okay, wow. And like and he's also graduate from SRM, same college. Vinay and Shashank both were classmates. Okay, sure. That's how they met there, and then they started this company. Right. Now they are the real pillar. So technology का आपके हिसाब से क्या रोल है? So although maybe we can talk to Shashank also at some point, but technology का आपके हिसाब से overall company की evolution में? Yes. One thing, technology is very important in today's world because we are a different generation now. Like the behavior has changed a lot in last few years. Like example, today we spend like almost our maximum time using maybe laptop or maybe mobile devices, and like हमारा पूरा दिन उन्हीं पे ही जाता है. Not only us today, even if we talk about our parents, जो हमें ये बोलते थे कि सारे दिन मोबाइल यूज करता रहता है. Like today they are using more like mobile phones in comparison to us. I agree. So if you will see all these patterns and how our behavior is changing towards consuming and like using all these devices, technology plays a very very big role on all these aspects. And like today, for whatever, like example, पापा को मैंने देखा है पापा को मोबाइल यूज करते हुए. लाइक बुखार हो गई तो यूट्यूब पे वो ऑडियो जो होता है स्पीकर, उसको ऑन करके बोलेंगे बुखार ठीक करने के नुस्खे बताइए. Getting my point. So that's how the technology is adapting, and people are getting that sort of adoption of the technology now. And like example, everything is getting online now. सब कुछ घर पे आने लग गया है. सर्विसेज सारी चेंज हो गई हैं. If you will see all the startups which are now like newly coming, they are all solving real problems via technology.
So Right. like I can say now technology business will be having big impact and also able to solve problem on a very high scale also, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनेबल करता है स्केलेबिलिटी को भी. स्केलेबिलिटी को इनेबल करता है, करेक्ट. मतलब सो कोई भी बिजनेस हो, स्केलेबिलिटी अगर आपको देखना है उसमें, तो टेक्नोलॉजी उसको इनेबल करता है. बहुत अच्छे से करता है आई थिंक, एंड वो पावर है टेक्नोलॉजी का. राइट, राइट. अच्छा, अगर अगर आपकी जर्नी में, लेट्स से इट्स अबाउट व्हाट 10 years, so starting from 2010 to now, what are the things you would say that Vitifeed or the company that you started initially has done right? सही चीजें क्या रही हैं, गलत चीजें क्या रही हैं? uh, so there is no right and wrong. मैं हमेशा इसी तरह से देखता हूँ, और I always feel that कि you should have more failures than success in your life if you really looking to learn and get that experience of life. जैसे हमने हमारे टॉक के स्टार्ट में बात की थी 0 to 1. I always 0 to believe 1. in that. Like the journey you should always start from 0. कुछ गलतियां अगर मैं पहले काउंट करने की कोशिश करूं तो when you have money you should save. That is very very important. Okay, and you never know कि आप आपका फ्यूचर क्या है, और and when you will need that money. And उतना ही खर्च करो जितना जरूरी है. You should not expense like that is luxury to you, because मतलब वो हमेशा आपको फिर है ना बहुत सारी चीजें नहीं सिखा पाएगा जो आप बिना पैसे के सीख सकते हैं. एक एक चीज जो मैंने सीखी है पर्सनली इवन एज एन एंटरप्रेन्योर, लाइक वो मैं काफी हद तक, मतलब इवन हमारी कंपनी में भी, इवन हम सब फाउंडर्स में भी वो कहीं ना कहीं आती है कि देयर आर टू वेज ऑफ रनिंग अ बिजनेस, एंड कुछ भी गलत नहीं है दोनों में ही, लेकिन इट्स यू जो आप चूज करते हो, कौन से रास्ते को चूज करना चाहते हो. सो लाइक वन इज कि यू रन बिहाइंड द मनी, एंड आप शायद पैसे को कभी पकड़ नहीं पाओगे बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल. एंड आप हमेशा फिर क्या करोगे ना, मनी मेकिंग मशीन बनाने की कोशिश करोगे. एंड सेकंड इज कि यू क्रिएट अ इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट कि यू डोंट हैव टू केयर अबाउट मनी, एंड उस केस में द मनी विल ऑटोमेटिकली कम टू यू एंड यू विल क्रिएट दैट रियल इम्पैक्ट. तो एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज ए बिजनेस we believe in that second thesis ki build a impactful business and that will generate enough impact also, and also create like generate money for you. एक mentor ने हमें कभी बताया था कि end of the day money is very important. Okay, and we all have like basic need of money, and biggest social welfare you can do is by creating a successful profitable business. तो अगर आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, और उसकी वजह से अगर आप सैलरीज दे पाते हैं, अगर आप उसकी वजह से एक अच्छा मॉडल तैयार कर पाते हैं, तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सोशल वेलफेयर एज ए बिजनेस यू कैन प्रोड्यूस एंड क्रिएट. That makes a lot of sense. About learnings, start early and fail early. Like as we discussed about my college days and when I started, so मुझे ऐसा लगता है कि there is no right time to start any startup. Like the right time was yesterday, not tomorrow. When you have a problem, when you know there is something you want to solve, start solving immediately. And I don't think you really need money to start any business, at least in initial phases. There is there is something called MVP model, minimum viable product. Right. And आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो उसका सबसे छोटा से छोटा वर्जन जो भी है उसको लॉन्च करो, गेट द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, एंड देन बेस्ड ऑन दैट बिल्ड योर ओवरऑल बिजनेस, एंड देन यू मे गेट फंड्स आल्सो. आपको लोग बैक भी करेंगे, आपके आइडिया को आप वैलिडेट कर रखे होंगे, तो पीपल विल सपोर्ट यू आल्सो. तो MVP लॉन्च करने में व्हाट इज, फॉर एग्जांपल, अगर एट टुडे एज ऑन 2020
if somebody is thinking of launching, so there like two questions. अगर शुरुआत करने के बारे में बात करनी है तो एक तो cost perspective से, for example, how much money should one plan or budget in order to start a business, let's say launch an MVP and figure out if this is a problem worth working on. तो पहले तो problem identification कैसे करें कि क्या 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 करना चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल क्या गैप्स है मार्केट में. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एवोल्यूशन के थ्रू डिसाइड किया कि ठीक है वेबसाइट बनाना या फिर ये बनाना, इसमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, कंटेंट में पावर है, राइट? हाउ डू यू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम? उसके बाद अगर शुरू करना है तो लेट्स से बहुत सारे लोग बिजनेस इस वजह से शुरू नहीं करते क्योंकि बहुत सारा पैसा चाहिए, राइट? तो 2020 में शुरू करना है, इन दो प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करें? ग्रेट. सो मैं आपको ना एक रियल एग्जांपल से बताता हूँ स्टेज जो अभी हम बना रहे हैं, राइट? सो हाउ यू स्टार्ट डिस्कवरिंग प्रॉब्लम्स एंड आप प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढते हो. तो इन टुडेज वर्ल्ड ऑन इंटरनेट इन इंडिया, today we have around 650 million internet users that are in India which are using internet, right? Okay, right. And we have divided this internet user into two parts, India and Bharat. Okay. India is about like all the metro cities and Bharat is rest of the India. Or if I will give you a simple example, like India is like BMW and Bharat is like maybe Alto, or maybe maximum is like Desire or something like that. So that's the difference into Bharat and India. Okay. ठीक है. तो हमने ये देखा कि यार कंटेंट में अभी अगर सेंसिबिलिटी, अगर प्रीमियमनेस की बात की जाए तो इंडिया के लिए क्या है और भारत के लिए क्या है. ठीक है. तो इंडिया के लिए तो सब कुछ है, नेटफ्लिक्स भी है, अमेजॉन प्राइम भी है, हॉटस्टार भी है, और XYZ, देयर आर मेनी मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स व्हिच इंडिया यूज. लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो अभी सबसे बड़ा डेल्टा मार्केट है, उसके लिए अभी सेंसिबल कंटेंट कौन बना रहा है, भारत अभी क्या करता है इंटरनेट के ऊपर. Just to give you one more differentiate, that India and Bharat ka ratio, India is just around 100 million. That rest 500 million is Bharat. Oh wow. Okay. And that is growing 20% year on year. तो then ये भारत करता क्या इंटरनेट पे? भारत दो ही चीजें करता है, या तो वो टिकटॉक चलाता है या वो यूट्यूब करता है. ओके. और या फिर अभी जो और कुछ एप्स हैं लाइक हेलो, बीगो, शेयर चैट. आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर बैड एप्स, बट ऑल दीज एप्स आर UGC कंटेंट ऐप. राइट, दे UGC कंटेंट. यस. ठीक है. एंड देयर इज नो फिल्टर ऑन द सेंसिबिलिटी ऑफ द कंटेंट. So we thought ki why we can't create a Netflix for Bharat. Okay, and that is the idea of stage. That is the idea of stage. Now the interesting part is जब हम भारत को देखने लगे तो भारत एक्चुअल में है ना भाषाओं में नहीं है, भारत बोलियों में है. क्या फर्क हुआ इन दोनों चीजों में? लाइक जब एक बॉलीवुड मूवी बनती है तो वो हिंदी में बनती है, और हमको लगता है कि हमने ऊपर जम्मू से लेके नीचे सबको वो मूवी दिखा दी, सबको रिलेट कर देगी. लेकिन आप सोचिए अगर सेम टाइम वही जब बोलियों में बनना चालू, जो हरियाणवी के लिए हरियाणवी में बने, ठीक है, भोजपुरी वाले के लिए भोजपुरी में बने, राजस्थानी वाले के राजस्थानी में बने, और प्रीमियम नेटफ्लिक्स क्वालिटी पे जब वो कंटेंट बनेगा तो उसके लिए तो मतलब बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो आप उसकी बोली में. और जो कॉन्टेक्स्ट हमारा बोली के साथ होता है वो भाषा से बहुत कहीं ज्यादा होता है. Like example, when we talk to our parents, we talk in very different like tonality and language. That is the real Bharat. तो हमने क्या बोला कि तो this is how you start figuring out the problems कि भारत बहुत बड़ा डेल्टा मार्केट है, इसके लिए सेंसिबली अभी कोई कंटेंट को सोल्व नहीं कर रहा है, और बोलियों में भारत अपना बसता है. तो why we can't create content that is in their own dialect. देन हमने बोला कि यार मूवी बनाने लगेंगे ना तो बहुत खर्चा आएगा, तो इसको सोल्व कैसे किया जाए अब. तो
अगर आप देखेंगे ना तो भारत एक्चुअल में कंटेंट टीवी से पहले कैसे कंज्यूम करता था। वो हम्म गांव में क्या होते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे, मुशायरे हम्म होते थे, कवि सम्मेलन होते थे, बैठक होती हम्म थी जहां लोग मखौल करते थे, ऐसे सब करते थे, राइट। तो एक्चुअल में हम्म। जो आर्ट फॉर्म्स है हमारी, फोक जो है हमारा, दैट इज द रियल भारत। तो हमने बोला कि हम आर्टिस्ट लेड डायलेक्ट बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, लाइक ओके पोइट्री, ओके। कॉमेडी, हम्म स्टोरी टेलिंग, फोक म्यूजिक, हम्म इंस्पिरेशनल कंटेंट जो कि उनकी डायलेक्ट में तभी अवेलेबल भी नहीं है। तो और इस लोकल आर्टिस्ट सोर्स करोगे आप, लोकल लोकल आर्टिस्ट को भी आर्टिस्ट उस तो, लैंग्वेज। हाँ, अब जो मैं आपको बताता हूँ एमवीपी का मॉडल, तो ये था, अब हम्म। हमको हमको पूरा भारत कवर करना है, राइट। लेकिन हम एक हम्म साथ नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या बोला कि हम्म सबसे छोटा मार्केट पकड़ते हैं, उसमें हम्म अपना सब कुछ टेस्ट करते हैं पहले, और फिर हम उसको हम्म रेप्लिकेट करेंगे सारे बड़े मार्केट में। तो हमने क्या किया, हम्म हरियाणा एज ए मार्केट सबसे पहले चूज किया। और राइट। हमने क्या बोला कि अभी अगले एक साल हम सिर्फ हरियाणा में काम करेंगे, हरियाणवी बोली में अच्छा। कंटेंट बनाएंगे, हरियाणवी यूजर के लिए बनाएंगे, और वहां पे सब कुछ जब टेस्ट हो जाएगा हमारा, तब हम उसको हम्म। रेप्लिकेट कर देंगे पूरे भारत में। ओके And that's ओके। how you think when you start thinking about problem, and then how you wanna execute that. राइट राइट। सो एमवीपी आपका, हरियाणा आपका एमवीपी हो गया यहाँ पे, कि हरियाणा में आपने टेस्ट किया और वहां पे अगर चल गया तो वो पूरे कंट्री पे रोल आउट कर Yes, दोगे आप। because that time you will be having feedback from market, आपके पास learnings होंगी, आपके पास SOPs हम्म होंगी कि आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको कैसे हम्म रेप्लिकेट करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है जब एक आप डायलेक्ट और एक स्टेट पे जाते हो, तो आपको जस्ट हम्म वो फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट करना है उसके बाद में। राइट, मेक सेंस। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से सोचना चाहिए कि यस, अगर आप सोच रहे हो तो उसमें टेस्ट करने में फॉर एग्जांपल आपका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, कम लगेगा, और इंडिया में रोल आउट करने में ज्यादा लगेगा। यस। वैसे बाय द वे, वेयर इज योर ऑफिस बेस्ड राइट नाउ? स्टिल इन इंदौर? इंदौर आपका So ऑफिस yes, अभी so भी? we started this company in Chennai, of course, when we राइट। were in our college days, and या then या in 2014 we moved to Indore, राइट। and we were in Indore, like we are in Indore right now also, but recently we decided कि because we are working on stage, Haryana का context भी है, and also like all the clients and brands are in like metro, so we decided हम्म। to move to Gurgaon. सो योर ऑफिस इज बेस्ड इन गुड़गांव नाउ? सो जस्ट बिफोर लॉकडाउन ओनली वी शिफ्टेड, तो अभी ऑफिस नहीं बनाया है, लेकिन यस आई अच्छा एम ओके। इन गुड़गांव नाउ, एंड वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम गुड़गांव एंड इंदौर बोथ, एंड गुड़गांव विल बी डेफिनेटली नाउ वन बिग स्पॉट फॉर अस। ऑसम, दैट्स ब्रिलियंट। सो हम तो एक ही सिटी में बैठ के बात कर रहे हैं अभी। या लाइक वी विल राइट। डेफिनेटली मीटिंग सून। एब्सोल्युटली, वी विल डेफिनेटली मीट सून। अच्छा परवीन, एक चीज की और बात करते हैं। अगर मान लो बिजनेस की बात करें, राइट, फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस फैमिली से आए हो, और your father was doing some sort of business, right? And then you Vinay, and you started, you never had a job, आप दोनों ने कभी नौकरी करी ही नहीं। तो लाइक फॉर एग्जांपल मेंटली साइकोलॉजिकली सोच के देखो, क्योंकि काफी सारे बनिए कम्युनिटी और मारवाड़ी कम्युनिटी, ये सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो सैलरीड लोग हैं, जैसे मेरी पूरी फैमिली, राइट, मेरी पूरी फैमिली इज सैलरीड। माय फादर वाज इन अ जॉब ऑल हिज लाइफ, my brother-in-law, my sister, everybody is in a job, my wife is in a job. So basically इस मेंटालिटी में क्या फर्क है? अगर इन दो मेंटालिटी की बात की जाए, कि जो ये मेंटालिटी है जो ये सोचती है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, और जो दूसरी मेंटालिटी है जो आपके जैसी, आप जब आपने कॉलेज में जो कंपनी शुरू कर ली, मान लो आपके घर वाले आपको कह सकते थे यार कंपनी काम नहीं करेगी तो तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता था। तो इस मेंटालिटी में क्या फर्क है प्रवीण? सर ये तो मतलब स्टोरी हमारी लाइफ की रही है, कुछ भी फर्क नहीं है वैसे बाय द वे बनियों में और किसी और में, मतलब अच्छा, लेकिन मतलब होता ऐसे ही है, ट्रेंड फिर भी ऐसे है कि ज्यादा हाँ, काफी लेकिन मैं मारवाड़ी आपको लोग बताता हूँ इसके पीछे की कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग रही है एक्चुअल में। हाँ सो हाँ। माय डैड नेवर वांटेड अस टू स्टार्ट दिस कंपनी और लाइक डू दिस बिजनेस। उनको ओके। लगता था कि बड़े बेटे को उन्होंने इंजीनियरिंग कराई है, इतना पैसा लगाया, उसको जॉब करनी चाहिए। एक तो छोटे गांव से आते अच्छा। हैं, एंड कुछ ज्यादा पता नहीं था जिंदगी के बारे में। पापा ने बस यही सोचा था कि बेटों को पढ़ाना है अच्छा, और
अच्छी जॉब लगानी है उनकी। हमारी हमारी फैमिली में माय ब्रदर इज द फर्स्ट ग्रेजुएट। ओके, वाओ, ओके, ओके, सो ओके, और माय ब्रदर की वजह से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, वरना तो मैं भी नहीं होता कभी। करेक्ट, करेक्ट, ठीक करेक्ट, है, तो करेक्ट। पापा हमेशा यही चाहते थे कि हम जॉब करें, अ, लेकिन हमने क्योंकि बिजनेस चालू कर लिया था, कंपनी स्टार्ट कर ली थी। ऑफ कोर्स हम्म, वी वर नॉट दैट गुड व्हेन वी लाइक पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज। तो पापा हम्म, नहीं चाहते थे कि हम ये बिजनेस को कंटिन्यू करें इवन आफ्टर आवर हम्म, कॉलेज वी पास्ड आउट। हम्म, पापा हम्म, हमेशा यही बोलते थे कि तुम्हें जॉब करनी है और जॉब करो तुम। हम्म, लेकिन हम्म, दैट टाइम हमने पापा से एक बात करी, पापा को हमने हम्म, बैठ के समझाया। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है इस जनरेशन के लिए समझना कि सी हम लोग क्या ना, हमारे अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, हम गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं। हमको लगता है कि हम्म, हम ही सही हैं और हम झगड़ने लग जाते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ में। वी हैव हम्म, टू अंडरस्टैंड द गैप ऑफ एज ऑल्सो एंड द जनरेशन गैप हम्म, ऑल्सो, क्योंकि उनका जो हम्म, लाइफस्टाइल रहा है, उन्होंने जिस तरह से जिंदगी को जिया वो बहुत अलग अलग तरीके से जिया है। आज आज हम्म, शायद हमारी जिस तरह की लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है एक्चुअली में। तो करेक्ट, तो करेक्ट। आपको सबसे पहले तो जैसे वो समझ सकते हैं वैसे समझाना बहुत जरूरी है। तो लिटरली हम हम्म, पापा हम्म, को ना ऐसे एग्जाम्पल देके समझाते थे जो उनको समझ में आए पहले, कि पापा हम्म, देखो आप ऐसे हम्म, करते थे तो हम ऐसे करते हैं, ये करते हैं। एंड लिटरली आज भी उनको ये नहीं पता है कि हमारा बिजनेस एक्चुअल में क्या है, लेकिन ही नो दैट कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, राइट। तो पापा को हमने ये समझाया कि देखो पापा, हम 4 साल से ये करने की कोशिश कर रहे हैं हम्म, और हमें लगता है कि हम कर लेंगे कुछ ना कुछ तो अच्छा। हमने ग्रेजुएशन कर हम्म, ली है और अगर हम्म, आप हमको 1 साल का समय देते हैं तो हम्म, 1 साल में हम अपने पूरा एफर्ट लगा के अब इस कंपनी को बनाना चाहते हैं। अगर ये हम्म, कंपनी हम्म, बनती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके पास हम्म, हमेशा ऑप्शन है, क्योंकि हम ग्रेजुएट किए हुए हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है और हम जाके कोई जॉब तो मिल ही जाएगी हमको। तो हम्म, एटलीस्ट गिव अस दिस वन चांस कि हम रिस्क लेके ये कम से कम एक बार ट्राई करें सबसे पहले। दूसरी चीज, ओके, माय ओके। डैड ऑलवेज टोल्ड अस कि यार देखो तुम जो भी करना लेकिन मेरी नाक मत कटाना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए कि देखो पापा ने हम पे भरोसा किया है एंड टुडे हम्म, इट्स आवर ड्यूटी एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज हम एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाएं और हम वो करें जो हम्म, हमारी इच्छा है। एंड इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है ना, मुझे लगता है वो कोई फोर्सफुली कोई चूज नहीं कर सकता है। इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक। अच्छा, राइट, लाइक राइट, राइट, इंटरप्रेन्योरशिप कांट बी फोर्स टू यू कि यार तेरे को इंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। ओके, इट्स ओके, इट्स अ कंप्लीट चॉइस जिसको आप चूज करते हो कि यार आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड देन देयर आर गुड टाइम्स एंड बैड टाइम बोथ, राइट। राइट, मतलब बिलीव मी इन राइट, लास्ट 10 ईयर ऑफ जर्नी वी हैव, आई विल नॉट से कि बैंकरप्सी हो गई है हमारी, लेकिन हम्म, वैसी हालात हमारी कम से कम भी 8-10 बार हो चुकी है कि नो मनी इन द 8-10 बार बैंक। हो चुकी है ऐसी। हो चुकी है, लाइक वाओ, नो मनी इन द बैंक, you have to pay the salaries, you have to pay the rents, you have to survive for yourself also, and you have to राइट, maintain the business also, and you don't know करेक्ट, what is tomorrow. करेक्ट, करेक्ट, And करेक्ट। then हाँ, you तो stay, डिफिकल्ट जर्नी है। then you stand, you fight, then you realize कि यार ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। And then you हम्म, go back and when you see कि ये डिसीजन तो तुमने ही लिया था ना कि हाँ, इंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप करना है, हाँ, बिजनेस करना है। तो टुडे आई थिंक लाइक it's only you who can like solve all these problems also. राइट, यू योरसेल्फ कैन सॉल्व इट। Yeah. ठीक है, ग्रेट। एंड सो दिस इज लार्जली अबाउट, अगर सो अब अभी अगर ओवरऑल अगर आप लोगों से कहना चाहोगे, so do you think people, so like you said entrepreneurship can't be forced, but let's say there are people who decide ठीक है I want to do something, किस तरीके से उनको उनको अप्रोच करना चाहिए entrepreneurship को? Like how would you guide people in terms of how should they go about starting their journey of entrepreneurship अगर वो consider कर रहे हैं तो? Yeah, I always appreciate people and I always like tell people कि yes, entrepreneurship choose करनी चाहिए and हम्म, entrepreneur बनना चाहिए definitely. It's a bliss, believe me. When you do it, you will, मतलब आपको लगेगा कि यार है ना, कुछ कुछ तुम है ना, पता नहीं बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। होगा या नहीं होगा करेक्ट, डजेंट मैटर, बट
तुम्हारे दिमाग में तुम्हें ये लगता है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, कुछ कुछ बड़ा सोल्व करेक्ट, होने वाला है, एंड ये करेक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है ये एक्चुअल में। स्ट्रगल राइट, होता है, राइट, राइट, मतलब यू डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट वन थिंग दैट इज यू एंजॉय द जर्नी, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, एंड देयर इज नो राइट एज, देयर इज नो राइट टाइम, एंड हम्म, रिस्क तो यार देखो जिंदगी को जीने में भी है, तो हम्म, एंटरप्रेन्योरशिप में तो होगा ही होगा। And हम्म, you can't play safe like when you are running a business. It's always a हम्म, risky choice you have to make. हम्म, And यार सब कुछ करना पड़ता है। इंटरप्रेन्योरशिप है ना, फैशन के लिए नहीं होती है कि मेरे नाम के सामने सीईओ लग जाएगा, को फाउंडर लग जाएगा। It's a हम्म, pain. It's a literally हम्म, sweet pain you have to take like when you are choosing entrepreneurship. मतलब हम्म, आजकल के कॉलेज के बच्चे मतलब as much as I'm appreciating, I want to be like putting this fact also कि लगता है कि एक कुछ चालू कर लेंगे, सीईओ बन जाएंगे, को फाउंडर का टैग लग जाएगा, फेसबुक पे डेजिग्नेशन लगा हम्म, देंगे। वो हम्म, सब से नहीं होता है यार। एक्चुअल में ग्राउंड पे आके प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ता है, एंड हम्म, वो रियल प्रॉब्लम जब होती है ना, तो सोल्व भी होती है, बड़े बिजनेस भी बनते हैं और इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है। मतलब यू जस्ट राइट, राइट, कांट रन, यू जस्ट कांट स्टार्ट अ बिजनेस जस्ट कि यार इच्छा हो रही है कुछ स्टार्टअप करने की, यार एंटरप्रेन्योर बनने की। करेक्ट, मेक सेंस। वो पर्पस होना चाहिए, पर्पस होना जरूरी है, अदरवाइज अदरवाइज सेंस नहीं बनेगा। हंड्रेड राइट। परसेंट So यार। overall, 100%. But congratulations. I think overall, I think how many employees does Witty Feed overall the company has now? Witty Feed and So Stitch. today we are team of 40 people, and Total 40 across Indore and अभी Gurgaon, इंदौर right? ही है मैक्सिमम, एंड soon we will be starting in Gurgaon also, and Right. like all are very talented people, whatever we are today because of the team only. एक और स्टोरी है, कभी आपको Yes. पर्सनल में बताऊंगा मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 साल की जो स्टोरी रही है हमारी, लाइक आवर एम्प्लॉइज आर आवर Right. रियल एसेट। Amazing. Amazing. And I'm sure they must be proud of what you do because I mean Witty Feed काफी impactful business है और काफी लोगों तक reach कर पाया है. So congratulations on that. थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा परवीन आपसे बात करके। थैंक यू आपके टाइम के लिए एंड आई एम श्योर पीपल whoever listens to this will be able to learn something from your journey. Thank you, Amar. Thank you so much, and really pleasure talking to you. And thank you so much, everyone, for like watching this. Thank you, Parveen. Bye. Thank you. Bye bye.